उनका एक मुझे जो फ़िक्रा बड़ा अच्छा लगता है, वो कहते हैं सबसे पहले कंट्री, योर फर्स्ट प्योरिटी कंट्री, सेकंड प्योरिटी योर ज़ात पात रिलीजन वो वट एवर, वो सेकंड ये प्योरिटी। सारे इंडियंस भी यही ये कहते इंडियन, हाँ जी, वो चीज़ ना वो बड़ी अच्छी उनकी लगती है। कि वो देखें, एक आप सक्सेसफुल होना है ना, आपने अपनी लाइफ में अपनी कंट्री को बूस्ट करना है, तो आपने कंट्री के बारे में सोचना है, नो कि एक एक मैन के बारे में सोचना है, एक आदमी के बारे में सोचना है। कि वो रिसेंटली सऊदी अरेबिया का वो बंदा आया, प्रिंस हाँ वो प्रिंस, हाँ जी, हाँ वो शहजादा सीधा मोहम्मद बिन सा- गोइंग टू इंडिया आई थिंक। तो वो यहाँ पे स्टे नहीं किया। अब ये शोर क्यों नहीं डाल रहे, वो तो मुस्लिम था, उसको तो इधर आना चाहिए था, वो तो मुस्लिम था, ऐसा नहीं कुछ होता। कर रहे हो इंडिया, आई लाइक पॉलिसीज, मुझे उसकी पॉलिसी बड़ी अच्छी। उसको जैसे ही पता चला जी हमने 370-35 कोई उनका था हटाने का या आर्टिकल जो लगाने, हाँ कश्मीर का। आर्टिकल जो हटाया, उन्होंने सबसे पहले बॉर्डर को सील किया, बॉर्डर को टोटली सील किया। ये नहीं कि एक मच्छर भी अब वहाँ से नहीं गुजर सकता। आप कभी आपका विजिट हुआ तो आप चेक कीजिएगा वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे हम ड्यूल पर्सनैलिटी लोग हैं। हम यहाँ पे उनको कहते हैं कि भाई भाई, वो आके हमारा बेड़ा गर्क करते हैं, हम बॉर्डर भी ओपन कर रहे हैं। और भाई दुश्मन को तो दुश्मन समझो ना। ये मुझे वो बर्मा के फिर जो अगर अगर आपने कहा कि अफगानिस्तान दुश्मन को तो दुश्मन, तो फिर इंडिया कौन है? हम तो उसको भी दुश्मन कहते हैं। हम तो अपने ईरान के साथ भी हमारे मसले चल रहे सर आपके हिस्से में एक स्टेट आई, हैं। आपने वो रख ली। इंडिया के हिस्से में एक स्टेट आई, उसने रख ली। और भाई फिर आप क्यों चीखते हैं कि वो भी हमारा है? मज़हब को हम थोड़ा सा पहले रखें, पहले इंसान आता है। नहीं, इंसान नहीं, अगर इंसान ठीक है, वो आपकी बात है, इंसान अच्छा और बुरा होता बुरा है, होता रिलीजन उसका मैटर उसके खुदा के साथ है। खुदा के साथ है। मेरी बात को समझ रहे हैं? अब देखें, अब फॉर एग्जांपल कोई बंदा, कोई नॉनसेंस बंदा मुझे आके कहे कि यार अफगानी हमारे भाई हैं, तो मैं तो उसको पहले तो इंसल्ट करूंगा, बाद में कहूंगा भाई ना तेरा रंग मिलता है उसके साथ, ना तेरा ब्लड मिलता है, ना तेरा कल्चर मिलता है, ना तेरा खून मिलता है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सुरवा डायलॉग्स पे। दोस्तों आपने इंट्रो तो सुन ही लिया होगा। देखिए, पाकिस्तान से कभी कभी एक अच्छी वीडियो आ जाती है, क्योंकि पाकिस्तान से हमेशा भारत के खिलाफ ही हम नफरत भरी वीडियो आती है। लेकिन पाकिस्तान से एक ऐसी वीडियो है जो मैं आपको दिखाना रहा हूँ कि जो एक लड़का भारत की तारीफ़ कर रहा है और वो अच्छी बातें कर रहा है। तो दोस्तों बात करेंगे बाद में, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। एक बहुत बुरी एक हैबिट है, ये मैं फ्रीडमली बोलता हूँ। वो ये है कि हम अपने जो होता है ना मुस्लिम कम्युनिटी, उसको हम इंसान को नहीं देखते, हम रिलीजन के बेस पे उससे कांटेक्ट करते हैं, उसको अच्छा बुरा जानते हैं, वट एवर। अब देखें अफ़गानिस्तान हमारे साथ क्या कर रहा है। आप आज भी आप किसी भी गवर्नमेंट बंदे से पूछो, वो कहेगा नहीं नहीं अफ़गानी तो हमारे भाई हैं। और तो भाई किस तरह के भाई हैं? वो आपके इधर आके बच्चों को मार रहे हैं, आपका डॉलर स्मगल करके लेके जा रहे हैं, आपकी इकॉनमी को बर्बाद कर रहे हैं, वो इंटरनल वॉर उन्होंने छेड़ी हुई है। तो आप फिर भी एक तरफ से तो मुझे इनकी समझ नहीं आती। जब बिफोर 22 ईयर्स या 20 ईयर्स पहले जब उधर अमेरिका ने जंग किया था, जंग जब स्टार्ट हुआ था उधर, तो एक इनको क्या इतना ये माशाल्लाह बड़े ही सखी दिल हैं या क्या है कि मुझे समझ नहीं आती कि अपने घर को खाने को नहीं है तो लोगों को इनविटेशन लेटर बांटी जा रहे हैं कि प्लीज़ आएँ आप हमारे घर में डिनर कर लें। एक घर में खाने के लिए ना हो तो आप तो उससे अवॉइड करोगे यार, मैं सॉरी टू से मैं नहीं। आपने 5 लाख पता नहीं 50 लाख कितना रेफ्यूजी अफगानिस्तान से आपने 35 से 40 लाख। हाँ इधर आपने मंगवा लिया, ना हमें खाने दिया ना उनको खाने दिया। वो जैसे उनको अवेयरनेस आई कि भाई ये तो हमारे दुश्मन है, वो हमारे बम फाड़ना शुरू हो गए। 100 बच्चों को उन्होंने कत्ल कर दिया इधर पेशावर में, आपको याद होगा। भाई आप में हमारी पता क्या बात है, मैं आपको फ्रैंकली स्पीकिंग बताता हूँ। हमारी कौम की एक बड़ी बैड हैबिट है, ये खुल के नहीं बोलते यार। ये फ्रीडम खुल के बोलो भाई, आज़ादाना बोलो, आपको हक है, आपका राइट है। तो फिर आज आज़ादाना आप बोल ही रहे हैं। आज़ादाना मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि देखो, एक आप कह रहे हो कि जी मुसलमान भाई भाई खोलो यार, बॉर्डर खोलो, ये करो, ट्रेड करो, वट एवर। और भाई वो मुसलमान वो बाद में, वो आप पहले देखो कि वो अच्छा इंसान है बुरा इंसान है। इस तरह से किसी के रिलीजन को पॉइंट आउट करके जी मुसलमान भाई भाई हैं या अफगानिस्तान हमारा भाई, किस बेस पे भाई? वो आपके बच्चों को मार रहा है, वो इधर जितनी भी बैड एक्टिविटीज़ हैं वो कर रहा है, असला स्मगल कर रहा है। 100 मामला आप ऑर्डर ही नहीं सील कर रहे हो। इंडिया, आई लाइक पॉलिसीज, मुझे उसकी पॉलिसी बड़ी अच्छी। उसको जैसे ही पता चला जी हमने 370-35 कोई उनका था हटाने का या आर्टिकल जो लगाने, हाँ कश्मीर का। आर्टिकल जो हटाया, उन्होंने सबसे पहले बॉर्डर को सील किया, बॉर्डर को टोटली सील किया। ये नहीं कि एक मच्छर भी अब वहाँ से नहीं गुजर सकता। आप कभी आपका विजिट हुआ तो आप चेक कीजिएगा वहाँ पे
जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे हम ड्यूल पर्सनालिटी लोग हैं। हम यहाँ पे उनको कहते हैं कि भाई भाई, वो आके हमारा बेड़ा गर्क करते हैं, हम बॉर्डर भी ओपन कर रहे हैं। और भाई दुश्मन को तो दुश्मन समझो ना। इंडिया एक और स्टेट बन चुकी है, पहले उसका जो है पास किया, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन वो एक उनको एक चीज़ की समझ आ चुकी है। उन्होंने ये चीज़ बड़ी अपने उनके, मैं अक्सर इंटरव्यूज़ वगैरह देखता रहता हूँ, तो उनका जो मोदी है सब, उनका एक मुझे जो फ़िक्रा बड़ा अच्छा लगता है, वो कहते हैं सबसे पहले कंट्री, योर फर्स्ट प्योरिटी कंट्री, सेकंड प्योरिटी योर ज़ात पात रिलीजन, वो वट एवर, वो सेकंड प्योरिटी। सारे इंडियंस भी ये इंडियन, हाँ जी, वो चीज़ ना वो बड़ी अच्छी उनकी लगती है कि वो देखें, एक आप सक्सेसफुल होना है ना आपने अपनी लाइफ में, अपनी कंट्री को बूस्ट करना है, तो आपने कंट्री के बारे में सोचना है, नो कि एक एक मैन के बारे में सोचना है, एक आदमी के बारे में सोचना है कि वो हमारा भाई है, वो हमारा दुश्मन है, वो फलाना है, वो ढींगला है। ऐसा नहीं होता। जब आप किसी कंट्री को सक्सेसफुल करना चाहते हैं, जब उसको बूस्ट करना चाहते हैं, इकॉनमी को, हर चीज़ को, तो फिर सब कुछ लेके साथ चलना चाहिए। अब देखें, वो रिसेंटली सऊदी अरेबिया का वो बंदा आया, प्रिंस गोइंग टू इंडिया आई थिंक, तो वो यहाँ पे स्टे नहीं किया। अब ये शोर क्यों नहीं डाल रहे, वो तो मुस्लिम था, उसको तो इधर आना चाहिए था, वो तो मुस्लिम था। ऐसा नहीं कुछ होता। जो दुनिया है ना, ये जो वर्ल्ड है, ये बहुत आगे तक जा चुकी है। हम पाकिस्तानी थोड़ी सी, सॉरी टू से, हमारी जो सोच है ना, अभी तक वो थोड़ा सा पुराने ख्यालात में ही चल रही है कि शायद यार ये एक चोर है, फॉर एग्जांपल आपका भाई है, योर रियल ब्रदर, वो कहीं चोरी करके आता है, आपने ये तो नहीं कहना ना कि ये मेरा भाई है तो चलो मैं इसको कर लूँ। आप तो हक, अगर हक सच के बंदे हो तो आप कहो कि पुलिस को कि यार ये मेरा भाई है, आप ले जाए, इन्होंने चोरी की है। बात समझ रहे? हमारे इधर कुछ और है, वो कहते हैं मुसलमान भाई है, जो मर्जी करे, लित्तर भी मारे, नो प्रॉब्लम। ये ऐसा नहीं होता भाईजान। इंसान अच्छा बुरा होता है, रिलीजन जो है ना वो अल्लाह ताला की ज़ात जानती है कौन अच्छा कौन बुरा है। तो सर आज मुझे बताएं, जैसे कि इंडियंस ने तरक्की की है, उन्होंने अपनी पॉलिसियाँ बनाई, तो क्या हमें उनकी पॉलिसी से देख के कुछ सीखना नहीं चाहिए? जैसे आपने कहा कि मैं बहुत से इंडियन से मिला हूँ, तो बताएं कुछ उनके बारे सर पता क्या बात है, वो लोग अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं। फ्रेंकली वो कहीं पे भी आप जाएंगे, वो अपने मुल्क के बारे, इंडिया के लोग जो है, हमारे जो है वो ये पीपल टू पीपल सोचते हैं। मतलब कि ये अब पीपल टू पीपल भी मुझे लगता है नहीं सोचते, सिर्फ अपने घर वालों का सोचते हैं। नहीं, मैं बताता हूँ। अब अफगानिस्तान में मुसलमान बैठे हुए हैं, और भाई तुम्हें बस यही मुस्लिम नज़र आ रहे हैं, तुम्हें बर्मा के मुसलमान नज़र नहीं आए, तुम्हें इंडिया के जो मुसलमान है वो नज़र नहीं आए। जहाँ पे मफाद है वो भाई है, जहाँ पे मफाद नहीं है वो कसाई है। चाइना के मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? अब देखो चाइना, हाँ जी बिल्कुल ऐसे है। उस पर हमने कभी, हमारी मीडिया ने दिखाया नहीं, हमेशा ये कहा कि इंडिया में कश्मीर पे जुल्म हो गया। और यार क्या जुल्म होना है। मैं अब आप ओपनली बात सुनना चाहते हैं, आपके हिस्से में इतना कश्मीर आया, आपने ले लिया, ऐसे ही है। ठीक है, आपने ले लिया, उसको फ्रीडम रखा, अपनी इकॉनमी चलाई, अपनी करेंसी चलाई, चलाएं ना चलाएं वट एवर, आपकी भी और उनको भी बराबर तौर पे वो हक नहीं दिया जो कश्मीर नहीं, वो हक मिले या ना मिले, आई डोंट केयर, उसका वो हम नहीं डिस्कस कर रहे। आपके हिस्से में एक स्टेट आई, आपने वो रख ली। इंडिया के हिस्से में एक स्टेट आई, उसने रख ली। और भाई फिर आप क्यों चीखते हैं कि वो भी हमारा है? मतलब कि कश्मीर तो किसी का नहीं था ना इंडिया का था ना पाकिस्तान का था। जब इन्होंने जो जिस तरह से भी लिया, जहाँ तक उनकी फौज आई उनका कश्मीर हो गया, जहाँ तक हमारी फौज गई हमारा कश्मीर हो गया। तो ये रोना ही ख़त्म है, ये कश्मीर का तो मुद्दा ही ख़त्म है, कश्मीर का तो मसला ही हल है कि जो यार आपके पास आया वो आप उसको संभालो, जो उनके पास आया वो उनको संभालें। मैं आपकी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आप बताएं कि जो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग, ये एक जो अकल रखने वाला, जो शाऊर रखने वाला इंसान होगा, वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू यही होगा। लेकिन आप बताएं, ये भी बताएं ना कि उन्होंने अपने कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट कर दी, कितना उसे मतलब ऊपर। यार मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो किसी भी रियासत के साथ, किसी भी कंट्री के साथ कोई भी पार्ट जुड़ जाता है ना, तो वो उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। अब वो इंडिया करे या ना करे, वो उसकी सर दर्द है, उस पर डिपेंड है। ऐसे ही है ना। अब आपकी बात सुने, हमने फिर ये तो कहते हैं कि यार हमने वो भी कश्मीर लेना, हमारे पास जो कश्मीर है हम उनको फैसिलिटीज तो दे हमने क्यों लेना है? नहीं, हम यहाँ पे यही नारे लगाते हैं। नहीं, वो नारा वो अपने आपको नहीं पता ना, ये पॉलिटिशियन है, ये पॉलिटिक है, वो लगाते या नहीं लगाते, हमने क्यों लेना है? एक अंडरस्टूड सी बात है। फ्रीडम वो एरिया था, एक आज़ाद एरिया था, वो राजा हरी सिंह था उनका, कोई पता नहीं कौन सा था, वो उसने इंडिया पता नहीं क्या साइन किए थे, वट एवर कुछ भी किया हो। जब आप एक लाइन तक आप चले गए, एक लाइन तक उनकी मिलिट्री चली गई, उनके हिस्से में जो है उन्होंने झंडा गाड़ दिया, जो आपके हिस्से में आया झंडा, बेसिकल दोनों ही कब्जे के हैं, उन्होंने भी कब्जा किया हुआ, इन्होंने भी कब्जा किया हुआ, हम लोगों ने भी। अब आज़ाद अगर वो सुनना चाहते हैं तो वो ये चीज़ है।
उन्होंने भी कब्जा किया, इन्होंने भी कब्जा किया, और अगर उन्होंने किया तो वो गलत हो गए, हमने किया तो हम ठीक हो गए। यार ये लॉजिकली बात, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। जी तो दोस्तों आपने पूरी वीडियो देख ली होगी। इस वीडियो के अंदर लगभग इस लड़के ने सारी बात सत्य कही है, लेकिन एक बात थोड़ी सी कही गलत कि कश्मीर पर कब्जा कर लिया। भाई कश्मीर पर हमने कब्जा नहीं किया, कश्मीर पर सबसे पहले पाकिस्तान ने अटैक किया था, और उसके जो उस समय के वहाँ के राजा थे हरि सिंह, और उन्होंने इंडिया के साथ विलय किया था, तो इंडिया उसकी हेल्प करने के लिए गया था। कब्जा अब आपने कर रखा है पीओके पर, जहाँ की जनता अब उबाले मार रही है, जहाँ की जनता अब आज़ादी के लिए लड़ रही है। तो दोस्तों लगभग इस लड़के ने सारी सही बात की। आपको इस लड़के की बात कैसी लगी? क्योंकि पाकिस्तान से कभी अच्छी बातों की वीडियो तो आती नहीं है। तो दोस्तों हमारा प्रयास और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसलिए दोस्तों जय हिंद, जय श्री राम, राम राम। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।